अब मैं आपको श्रीनिवास, बालाजी और देवी पद्मावती की दिव्य प्रेम कथा पूरी गहराई, भक्ति और रहस्य के साथ बताने जा रहा हूं। वैसी जैसी साधारण लोग नहीं जानते। यह कथा सिर्फ पति पत्नी की नहीं, बल्कि विष्णु और लक्ष्मी के पुनर्मिलन की कहानी है। बालाजी पद्मावती प्रेम कथा गुप्त आध्यात्मिक रूप से। एक, लक्ष्मी जी पृथ्वी छोड़कर क्यों चली गईं? कहानी की जड़। एक बार देवताओं और ऋषियों के सामने कुछ बातें गलतफहमी में कही गईं, जिससे लक्ष्मी जी रूठ गईं। उन्होंने भगवान से कहा, अगर आपने मुझे समझा नहीं तो मैं आपको छोड़कर समुद्र में तपस्या करने जा रही हूं। भगवान विष्णु दुखी हुए, पर उन्हें लगा कि शायद यह कलयुग की लीलाओं का एक हिस्सा है। लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आकर समुद्र में तपस्या करने लगीं। इसी दौरान कलयुग शुरू हुआ। तो वे भगवान विष्णु पृथ्वी पर मनुष्य का रूप क्यों लेते हैं? देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु, कलयुग इतना कठोर होगा कि अगर आप मनुष्य की तरह लोगों के साथ नहीं रहेंगे तो मनुष्य आपका नाम भूल जाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा, मैं मनुष्य की तरह पृथ्वी पर रहूंगा और जीवों को अपने कर्म से शिक्षा दूंगा। इस कारण भगवान श्रीनिवास वेंकटेश्वर के रूप में अवतरित हुए। 3, भगवान का दर्द लक्ष्मी के बिना। भगवान पृथ्वी पर थे, लेकिन लक्ष्मी जी समुद्र में तपस्या कर रही थीं। विष्णु जी को अकेलापन महसूस होता था, पर मनुष्य की तरह जीवन बिताने का वचन था। भगवान पहाड़ियों पर बैठकर हर रात लक्ष्मी जी को याद करते हुए रोते थे। उसी रोने से तिरुमाला की पहाड़ियों में दिव्या पुष्करिणी पवित्र झील बनी। यह वह जल है जिसमें भगवान का विरह जल मिला है। 4, माता लक्ष्मी का पद्मावती रूप में नई शुरुआत। समय बीत गया। एक दिन लक्ष्मी जी ने सोचा, अगर मैं विष्णु को छोड़कर तपस्या करूंगी तो संसार को क्या संदेश दूंगी? इसलिए उन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लिया और बनी राजकुमारी पद्मावती। उनके जन्म के समय जमीन पर कमल उगाए, इसलिए नाम पड़ा पद्मावती। उनके जन्म की भविष्यवाणी में साफ लिखा था, इनका विवाह स्वयं भगवान श्रीनिवास से होगा। 5, पहला मिलन पद्मावती के वन में। एक दिन राजकुमारी पद्मावती अपनी सखियों के साथ वन में घूम रही थीं। उधर भगवान श्रीनिवास एक घायल हाथी की सहायता कर रहे थे। दोनों की नजरें मिलीं। उस क्षण दोनों को अपने अपने दिव्य रूप की याद आ गई। यह था विष्णु और लक्ष्मी का पुनर्मिलन। पद्मावती शर्म से भाग गईं और भगवान उन्हें देखते रह गए। भगवान के हृदय में पुराना प्रेम जीवित हो गया। 6, पद्मावती के हृदय में दिव्य अनुभूति। उसी रात पद्मावती को सपना आया, मुक्ति झील पर विष्णु और लक्ष्मी के रूप में 2 दिव्य आकृतियां हाथ पकड़े हुए। पद्मावती समझ गईं कि उनका विवाह कोई साधारण विवाह नहीं, यह ईश्वर का संकल्प है। 7, भगवान स्वयं राजा के पास जाते हैं। अब यहां सबसे अद्भुत घटना, श्रीनिवास विष्णु खुद राजा आकाशराज के दरबार में जाते हैं और कहते हैं, महाराज, मैं आपकी बेटी पद्मावती से विवाह करना चाहता हूं। राजा चकित। भविष्यवाणी याद आती है और वह स्वीकार कर लेते हैं। 8, महाविवाह का दिव्य रहस्य। जब विवाह की तिथि आई, देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए, ऋषियों ने वेद मंत्र गाए, धरती ने स्वर्ग जैसा रूप धारण किया। यह कोई साधारण विवाह नहीं था, यह लक्ष्मी विष्णु का पृथ्वी पर पुनः मिलन था। इस मिलन से धरती पर समृद्धि का वरदान आया। 9, कुबेर ईर्ण प्रेम का सबसे बड़ा बलिदान। भगवान मनुष्य रूप में थे, इसलिए उनके पास विवाह का खर्च नहीं था। उन्होंने कुबेर से ऋण लिया, सिर्फ इसलिए कि अगर मैं विवाह को मनुष्य की तरह नहीं करूंगा तो यह अवतार अधूरा रहेगा। कुबेर बोले, प्रभु, आप ऋण चुका दीजिएगा कलयुग के अंत तक। अब सबसे बड़ा रहस्य, जब तक भक्त दान देते रहेंगे, बालाजी का कुबेर ऋण चलता रहेगा। दान देने वाला भक्त धनवान बनता रहेगा। क्यों? क्योंकि वह भगवान के विवाह का सहभागी बनता है। 10, अंतिम और गुप्त आध्यात्मिक रहस्य। ये संबंध साधारण पति पत्नी जैसा नहीं था। पद्मावती अंति धरती की समृद्धि, लक्ष्मी, बालाजी संरक्षण प्लस धर्म, विष्णु। जब दोनों का मिलन हुआ, संसार में धन का प्रवाह बढ़ा, कि भक्तों की किस्मत चमकने लगी। तिरुपति मंदिर धन का केंद्र बन गया। जो भी बालाजी के सामने इच्छा करता है वह पूरी होती है। ये आज भी चलता है।